हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि अलग अलग कंपनी के सेट आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास सेट है वीडियोकॉन का और सेम सेट सेंसुई में भी हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि सेट काफी सारे आते हैं, प्रॉब्लम भी अलग अलग हमारे को देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम उसकी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम इस तरीके की भी आती है कि मदरबोर्ड में दिक्कत होती है, लगती पैनल में है, लेकिन पैनल में होती है, लगती मदरबोर्ड में। तो ये भी चीजें हमारे को अलग अलग देखने के लिए मिलती है। जब भी आप पैनल को चेक करना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर आप अपने मदरबोर्ड से ही चेक करें। जो आपका टेस्टिंग का मदरबोर्ड होता है तो ज्यादा बेस्ट रहता है पैनल को रिपेयर करना। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, आजकल के जो कुछ लोकल बोर्ड इस तरीके के आ रहे हैं जिसके अंदर आपकी जो प्रोसेसर है वो सबसे ज्यादा खराब हो जाता है, यानी कि सेट ऑन होता है, पिक्चर नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम इस तरीके की लगती है जैसे पैनल में प्रॉब्लम हो। तो ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से जरूर ध्यान देनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेट मैंने ऑन कर लिया है। और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सेट है हमारा, ये धीरे धीरे क्या है स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अभी ये जो पैनल है हमारा स्लो मोशन में चला गया है, यानी कि ये धीरे धीरे करके हमारा ऑन होगा इस तरीके से। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पैनल पे हमारे को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हल्का फुल्का सा जो है इसके अंदर ब्लू जो रास्टर होता है वो देखने के लिए हमारे को मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमारे को टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर देखना है तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसको देखने के लिए। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे करके स्लो मोशन में स्टार्ट होगा और इसके अंदर पिक्चर भी स्लो मोशन में चलेगी, तो वो सब चीजें जो है हमारे को थोड़ा सा टाइम देने के बाद ही पता लग पाएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, लेकिन आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, दूसरी जगह पैनल देना पड़ता है, आपका जो जितना भी इनकम होती है वो दूसरा बंदा जो ठीक करने वाला होता है वो ले जाता है, आपको प्रॉब्लम आती है, पैनल ही आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काम को आप खुद ही सीख के खुद ही काम को कर सकते हैं ताकि आपकी अर्निंग बढ़ जाए। और अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे से इसके अंदर जो है लाइनिंग हमारे को दिखाई दी है। अभी हल्की सी लाइन इसके अंदर एक आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू कलर का हल्का सा स्लो मोशन में ये पैनल हमारा चल रहा है। तो फिलहाल अभी ये स्लो मोशन में है तो काफी टाइम लगाएगा। तो अभी हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पैनल के अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं सभी टेक्नीशियन हैं और अलग अलग स्टेट से अभी हमारे पास आए हैं। अभी हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 1 फरवरी का बैच है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। तो आप ज्वाइनिंग के लिए आई बटन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनती है। और ये जो पैनल है हमारा AUO कंपनी का पैनल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पैनल का नंबर। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम होती है, नंबर देख सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके पास किस किस तरीके की दिक्कतें जो आती हैं, कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे DC टू DC सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा DC सर्किट है। और इस DC सर्किट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले वोल्टेज बनती है। क्योंकि सबसे पहला काम हमारे पैनल के अंदर क्या होता है, 3.3 वोल्ट बनना। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तो पैनल की जो मेन प्रोसेस होते हैं, यानी कि जैसे हमारी जो टीकॉन आईसी होती है, ये हमारी मेन प्रोसेसर आईसी होती है इसकी, अगर ये काम नहीं करेगी तो आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा। तो अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो पिन नंबर 8 पे भी आप यह देख सकते हो, यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। यानी कि रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट परफेक्ट है। रोम आईसी के अंदर भी वोल्टेज जा रही है।
अभी होता क्या है कि यहाँ से हमारी एक इनेबल वोल्टेज निकलती है जो कि डीसी टू डीसी आईसी में आती है, और डीसी टू डीसी आईसी से क्या होता है, गेट पल्स जनरेट होती है, जिससे कि सबसे पहला हमारा जो वोल्टेज बनेगा क्या बनेगा, एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी वोल्टेज कितना बनना चाहिए भाई, कौन बताएगा? 15 वोल्ट से 20 वोल्ट के आसपास बनती है, 14 वोल्ट भी होती है किसी किसी अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डायोड है, डायोड के एनोड पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और अगर मैं इस पे कैथोड पे चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज जो है परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, और ये हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है, यहाँ पे देखेंगे तो एक पी चैनल मोसफेट लगा होता है, इसके सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज जाती है। अगर हमारा पूरा सर्किट ओके होगा तो ये वोल्टेज जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके सोर्स पे जो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, ये भी वोल्टेज हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट है, और गेट पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये 15 से कम रहता है, क्योंकि जब भी पी चैनल मोसफेट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो पी चैनल मोसफेट का गेट अगर हमारा लो रहेगा तभी वोल्टेज आगे पास होगा, नहीं तो आगे वोल्टेज क्या होगा, पास नहीं होगा। तो अभी हमारा ये परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो गेट है वो हमारा ऑपरेट होता है सीधा डीसीआईसी से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डीसीआईसी है, और डीसीआईसी को कंफर्मेशन मिलती है कि हमारी गेट ड्राइव बन रही है, तभी हमारा ये मोसफेट के गेट को लो करेगा और ये वोल्टेज हमारी एवीडीडी आगे पास होगी। तो एवीडीडी का अगर आप टेस्टिंग पॉइंट देखेंगे तो हमारे को पूरी वोल्टेज परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी और भी वोल्टेज बनेगी, जैसे कि वीजीएच और वीजीएल बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे वीजीएल वोल्टेज चेक करूंगा तो वीजीएल के लिए भी एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चार्ज पंप सर्किट है, और यहाँ पे एक जो है लगाया हुआ है एक पीएफ, और पीएफ पे जो है नेगेटिव ड्राइव बनती है। जब हम डीएसओ से चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को ड्राइव चेक होती है, जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव ड्राइव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ड्राइव। तो नेगेटिव ड्राइव पीएफ के द्वारा इस डायोड पे आती है, और डायोड से हमारा नेगेटिव वोल्टेज बनेगा। तो कितना वोल्टेज बनेगा? -9 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। -12 वोल्ट भी बन रहा है, -11 भी बनता है, -5 भी बनता है। तो अलग अलग पीसीबी की अलग अलग वोल्टेज रहती है। तो अभी हमारी ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है, बिल्कुल ओके बन रही है। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जाती है हमारे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक जो है गामा आईसी है, और यहाँ पे हमारी ये जो है लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। बेसिकली लेवल शिफ्टर आईसी जितने भी हमारे जीआईपी पैनल होते हैं सबके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी देखने के लिए मिलती है। नॉन जीआईपी लेवल शिफ्टर आईसी नहीं आती है, उसमें क्या लगाता है, गेट कॉफ लगती है। लेकिन अभी गेट कॉफ वाले पैनल हमारे को देखने के लिए बहुत कम ही मिलेंगे। जितने भी पैनल आ रहे हैं, कौन से पैनल आ रहे हैं? जीआईपी पैनल आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, या फिर इसके अंदर काफी सारी दिक्कतें देखने के लिए हमारे को मिलती हैं, जो कि काफी सारे टेक्नीशियन उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या होता है कि उसको रिपेयर करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जब आप ये चीज को सीखोगे तो प्रॉपर तरीके से आप इसको रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो -8 वोल्ट की 9 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट बन रही है, -9 वोल्ट ओके है। और -9 वोल्ट के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है वो हमारा वीजीएच वोल्टेज बनता है। तो वीजीएच की जगह यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस में हमारे को क्या आ रही है, 323 मिली वोल्ट में हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। माइनस में कितने में मिल रहा है? माइनस में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस वोल्टेज आ रही है। तो माइनस वोल्टेज यहाँ पे बननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस वोल्टेज है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा CK1 CK2 CK3 इस तरीके से रहती है हमारी। तो HC1 HC2 ये AUO का पैनल है, तो HC1 HC2 HC3 इस तरीके से लिख के आता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है HC1 HC2 HC3। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को -9 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो है जब भी हमारी लेवल शिफ्टर अगर काम कर रही है तो ये वोल्टेज हमारी पॉजिटिव में रहनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं रहनी चाहिए। तो अभी क्या है, लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वीजीएच वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी वीएसएस वोल्टेज देखते हैं तो -6 वोल्ट ओके है। इस पीएफ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसकी इनपुट ओके है, लेकिन यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। अगर वीजीएच वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आईसी काम नहीं कर रही है, या फिर प्रॉपर तरीके से काम करेगी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हमारे को एक थर्ड पार्टी एक मॉड्यूल लगा के देखना पड़ेगा इसकी क्या कंडीशन है। कंडीशन हमारे को जब भी पता लगेगी, जब तक हमारे को उसको चेक नहीं करेंगे तब तक हमारे को इसकी कंडीशन प्रॉपर पता नहीं लग पाएगी। तो ये मॉड्यूल होता है, ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप पैनल का काम करते हैं तो ये मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम
अलग से वोल्टेज देकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो पैनल को खोलना पड़ेगा और इसके अंदर गेट लाइन को ढूंढना पड़ेगा, कौन सी लाइन इसकी शॉर्ट है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपेयर करने के मेथड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेट को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट और ग्राउंड है। तो पहले हम इसको जोड़ते हैं 12 वोल्ट को और ग्राउंड को। तो ग्राउंड से हम ग्राउंड को जोड़ेंगे और 12 वोल्ट जोड़ेंगे। एक बार इसको आयरन को ऑन करो, वहां से नीचे से, इसकी पावर लगी नहीं है, पावर लगाओ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आयरन ले लेते हैं और मॉड्यूल लगाने के लिए इसको हम पहले वोल्टेज देंगे। ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है हमारा, तो 12 वोल्ट पॉजिटिव अगर हम इसको देते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पॉजिटिव लाइन है। तो पॉजिटिव लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये पीएफ पे आप वोल्टेज को जोड़ सकते हैं। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव को आप इसके दूसरी साइड से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव हमारा दूसरी साइड नेगेटिव रहता है। तो हम यहाँ से इसको नेगेटिव दे देते हैं। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो फिनिशिंग से आपका काम होना चाहिए, आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको काम करना है तो इस तरीके के टूल्स आपके पास परफेक्ट होने चाहिए। अभी क्या है कि हमारा जो है ये जुड़ गया है, तो यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, इसको यहाँ से निकालते हैं। ग्राउंड पॉइंट हमारा ये वाला है, ये ग्राउंड है। तो मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। अभी ये ले लेते हैं हम VGH का पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमारे को VGH नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे VGH पे पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ रहा है, तो वो हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा सेट को ऑन करने के बाद। तो ये मैंने पावर लगा दिया है और ये हमारा जो है पावर बटन है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज है। 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कौन सी हमारी VGH वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज है, VGH वोल्टेज है। तो VGH वोल्टेज पहले हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आपको वोल्टेज जोड़नी होती है तो क्रॉस जरूर चेक करना होता है। तो मैं इस पॉइंट पे, इसके VGH पॉइंट पे वोल्टेज देकर ट्राई करता हूँ और फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो मैं यहाँ पे इसको VGH पे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा वोल्टेज है, VGL है, यहाँ VGH आएगा। यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे क्या कंडीशन है। तो जब भी हम ऑन करेंगे तो हमारे को यहाँ पे कौन सी वोल्टेज चेक करनी है, सबसे पहले HC1 HC2 यानी कि जो इसकी गेट लाइन की वोल्टेज है वो चेक करेंगे पहले हम। तो यहाँ पे इसको हम ऑन करते हैं सेट को दोबारा से, और ये वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए LC2 पे अगर हम देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, 28 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा LC1 है, LC2 है। HC2 पे देखते हैं तो हमारा -3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे -3 वोल्ट है, यहाँ पे भी -3 वोल्ट है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो अभी क्या है कि माइनस में वोल्टेज है, देखते हैं अभी क्या कंडीशन है पैनल की। प्रॉपर तरीके से देखते हैं पहले क्या चेंजेस इसके अंदर आता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये जो है अभी मैपिंग की कंडीशन में है, इसलिए आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा पैनल पहले स्लो मोशन में था, अभी प्रॉपर तरीके से ओके हो गया। दोबारा से मैं इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हमारे को माइनस वोल्टेज मिल रहा है गेट लाइन पे, तब भी हमारा पैनल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सेट अभी हमारा फर्स्ट क्लास ऑन हो गया है। देखिए अभी मैपिंग में है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।